सामान्य हिंदी के माध्यम से कक्षा 12 वालों के लिए यहाँ पर आपका चतुर्थ पाठ आ गया है और चतुर्थ पाठ में है यानी जातक कथा। जातक कथा में यानी ये बौद्ध के समय की जाति अर्थात जातकों की कथाएं हैं, कहानियां हैं। तो देखिए किस प्रकार से उलूक जातकम की कहानी है, यानी उल्लू जाति की कहानी है। तो उल्लूक जाति की कहानी को देखिए किस तरह से है। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। बीते प्रथम कल्प में जना माने लोगों ने एकम अभिरूपम माने होता एक श्रेष्ठ विद्वान, सौभाग्य प्राप्त माने होता है सौभाग्यशाली, शरीराकार परिपूर्ण माने होता है सभी आकृतियों से परिपूर्ण अर्थात हष्ट पुष्ट, पुरुषम माने पुरुष को, राजा नाम अकुर्वन् माने राजा बनाया। तो बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक श्रेष्ठ विद्वान, सौभाग्यशाली, सभी आकृतियों से परिपूर्ण अर्थात हष्टपुष्ट पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा माने होता है चार पैर वाले अर्थात जानवर, अपि माने भी, सन्निपत माने होता है किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर, एकम सिंहम माने एक शेर को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। तो चार पैर वालों अर्थात जानवरों ने भी किसी एक स्थान पर एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। ततः माने तब, शकुनिगणः माने होता है पक्षियों का समूह, हिमवत् प्रदेश माने होता है हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् माने होता है किसी एक, पाषाणी माने पत्थर के पास, सन्निपत माने होता है एकत्रित होना। तब पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश में किसी एक पत्थर के पास एकत्र हुए और कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। मनुष्येषु माने मनुष्यों में, राजा माने राजा, प्रज्ञायते माने जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च माने होता है चतुष्पदेषु यानी जानवरों में भी। तो कहते हैं कि मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है और जानवरों में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकं माने हमारे, पुन माने फिर, अंतरे माने बीच में, राजा माने राजा, नास्ति माने नहीं है, हमारे बीच में फिर राजा नहीं है। अराज को वासो नाम न वर्तते। अराज को माने बिना राजा के, वासु माने रहना, नाम न वर्तते माने चाहिए, बिना राजा के नहीं रहना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापतव्यः। किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए अर्थात बैठा देना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा उन्होंने कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इति अवोचन। इस प्रकार उन्होंने, अथ माने इस प्रकार, ते माने उन्होंने, परस्पर अवलोकयन्ता माने होता है एक दूसरे की तरफ देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देख कर के कहा, अयम नो रोचते इति अवोचन। वह बोले यह हम सबको अच्छा लगता है। अयम माने यह, नो माने हम सबको, रोचते माने अच्छा लगता है, इति अवोचन माने ऐसा वह बोले। अथैक शकुन्यः सर्वेषां मध्यात् आशय गृह्णात् त्यक्त्वा अस्रावत्। अथैक माने होता है उनमें से किसी एक, शकुन्यः माने पक्षी ने,
सर्वेषां माने होता है सभी के बीच, सर्वेषां माने सभी, मध्यात्म माने बीच, आशय गृहणात् माने होता है मत जानने के लिए, त्रकत्व माने होता है 3 बार करके, अस्त्रावत माने सुना दिया। उनमें से किसी एक पक्षी ने सभी के बीच मत जानने के लिए या विचार जानने के लिए 3 बार करके सुना दिया कि उल्लू हम सबको अच्छा लगता है। ततः एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत्, तभी एक कौआ उठकर कहता है तिष्ठ तावत्, तिष्ठ माने जरा, तावत् माने रुको, अस इतस्मन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, अस माने इसकी, इतस्मन् माने इस, राज्य अभिषेक काले माने होता है राज्य तिलक के समय, एवं यो माने ही, रूपम माने रूप को, मुखम माने मुख के रूप को देखो, जरा रुको, इसके इस समय, राज तिलक के समय मुह के रूप को तो देखो। क्रुद्धश्च कीदृशं भविष्यति, और क्रोधी होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोक्तः वयं तप्त कटाहे प्रक्षिप्त स्थलः, यो तत्र तत्रैव दक्षाम, निश्चय ही इसके क्रोध करने पर हम सब गरम कड़ाही में डाले गए तिलों की भांति जले हुए दिखाई देंगे। क्रोधी माने क्रोध करने पर, अवलोकता माने दिखाई देंगे, वयम माने हम सब, तप्त कटाही माने गरम कड़ाही में, प्रक्षिप्त स्थला माने होता है तिलों को, डाले गए तिलों, यो माने की तरह, तत्र माने वहाँ, तत्यो माने दक्षा माने दिखाई देंगे। तो निश्चय ही इसके क्रोध करने पर हम सब जैसे गरम कड़ाही में डाले गए तिलों की भांति दिखाई देंगे, जले हुए दिखाई देंगे। ईदसो राजा महाम ना रोचते इत्याय, उसने कहा, इत्याय माने उसने कहा, ईदसु माने ऐसा, राजा माने राजा, महाम माने मुझे, ना रुचते माने अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा यानी कौवा ने कहा उल्लू का विरोध करते हुए कि ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ना मैं रोचते भद्रम वा उल्लू कस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। उल्लू राज तिलक के समय मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसके क्रोधहीन चेहरे को देखो, क्रोधित होने पर कैसा होगा। अक्रुद्धस माने क्रोधहीन, मुखम माने चेहरा, पश्य माने देखो, कथम माने कैसा, क्रुद्ध माने क्रोध करने पर, भविष्यति माने होगा। ना मैं रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, भद्रम व उल्लू कस्याभिषेचनम, यानी उल्लू राज तिलक के समय मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके क्रोधहीन मुह को तो देखो, क्रोधी होने पर कैसा होगा। स एवं उक्ता महामना रोचते महामना रोचते इति विर्वन आकाशे उत्पत्ति उत्पतत। वह इस प्रकार कहता हुआ, महामना रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, महामना रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, इति विर्वन, विर्वन माने होता है चिल्लाते हुए, आकाशे माने आसमान में, उत्पतत माने उड़ गया, ऐसा चिल्लाते हुए वह आसमान में उड़ गया। कौआ उड़ गया उल्लू का विरोध करके। उल्लू को अपि उत्थानम धावतः, उल्लू भी उठ करके, उल्लू को अपि माने उल्लू भी, उत्थान माने उठ करके, एवनम धावता माने होता है उसके पीछे दौड़ करके चला गया। उल्लू भी उठ करके उसके पीछे चला गया, अर्थात उसका पीछा कर गया कि इसने हमारा विरोध किया है, तो उसका पीछा कर गया कि हम इसका बदला लेंगे। तत् आरंभे तौ अन्योन बैरड़ो जातो, तत् माने तब के, आरंभ माने शुरू से लेकर के आज तक, तौ माने वे दोनों, अन्योन बैरड़ो माने एक दूसरे के शत्रु, जातो माने बन जाते हैं। तब के शुरू से लेकर के आज तक वे एक दूसरे के शत्रु बन
जाते हैं। तो ऐसा सुनने में आता है कि कौआ और उल्लू एक दूसरे के शत्रु हैं। अपि सुवर्णहंसम राजानम कृत्वा आगमन शकुनयापि, इन्हीं पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बना करके प्रस्थान कर गए। आगमन मन होता है प्रस्थान कर जाना, तो पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बना करके प्रस्थान कर गए, अर्थात तो स्थान से चले गए। तो इस प्रकार से जातक कथा की पहली है उलूक जातकम। तो निश्चित तौर पर इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके बाद अगली कथा है आगे। धन्यवाद।